जैसे मोदी जी जुमला देते हैं ना, है तो उनके रिश्तेदार ये भी, नस्ल तो वही है, वैसे ही जुमला दिया। अब पूरा गुलामी का एहसास करवाया, अंदर तक भी नहीं लेके गए, वो लोग खुद ही बाहर आ गए। गेट पे ही खड़े हो गए यूनिवर्सिटी के, अंदर भी जाने नहीं दिया क्योंकि पता था अब झूठ बोलना है, अंदर जाएंगे हो सकता है ये कुछ हल्ला वल्ला करें, तो वहीं आ गए। वहाँ आए तो बोला कि अभी ना हम अपनी टेक्निकल टीम जो है ना, वाइस चांसलर साहब ने कहा उनसे बात करेंगे, फिर लीगल ओपिनियन लेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है, तो हमने कहा कितना वक्त मांगा है, तो कोई लिमिट नहीं वक्त की। और हमने कहा कि अच्छा तो फिर हम जाकर अपनी टीम को बताते हैं, तो जो वो बोलते हैं लीगल एडवाइस लेके आपको बताते हैं। तो आगे से कहते हैं टीन स्टूडेंट वेलफेयर, नहीं मैं तो अभी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे गुड़गांव जाना है, मैं तो लेट हो रहा हूँ, बहुत दूर, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो बता दो। तो ये बात बोलकर वही जिसे जुमला, लेकिन उनको ये गलत फहमी है कि हम समझ गए जो उन्होंने कहा हम मान लेंगे, ये सब झूठ है, धोखा है। जब हम पहले गए तो बोला वाइस चांसलर साहब यहाँ नहीं है, वो बाहर है, और अभी डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने आके बोला नहीं वाइस चांसलर साहब से मैं खुद पर्सनली मिलके आ रहा हूँ। तो अब पर्सनली मीटिंग कैसे हो गई? जब हम गए तब क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें इतना तो पूरा पता है, 2021 की बात है, वाइस चांसलर साहब की पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST में मैंने पेशी करवाई, शायद किसी को नहीं पता होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी में मैंने पेशी करवाई वाइस चांसलर की, डीन ऑफ कॉलेजेस की, रजिस्ट्रार की, प्रिंसिपल सविता रॉय की। वहां पे जब मैंने पेशी करवाई तो वाइस चांसलर जिस गेट पे हाई टी होती है, हाई टी चाय पीने के लिए जा रहे थे, रिफ्रेशमेंट खाने, तो मैं गेट पे वाइस चांसलर के साथ खड़ी होगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जब बात का वाइस चांसलर एक जवाब नहीं दे पा, वाइस चांसलर के हाथ कांप रहे थे मुझसे बात करने के लिए। ये मैं आंखों देखा बता रही हूँ, सुन सकते हैं इनके कैमरा है, ये स्टैंडर्ड है। इसलिए नहीं कि उसके पास जवाब नहीं, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है हमसे बात करने की, उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है कि वो हमें फेस कर सके। उसको डर ये लगता है कि कोई टेक्निकल बात कर दी तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि इनकी नजरों में तो आते वैसे हम आरक्षण से हैं, लेकिन इनके कई गुना ज्यादा दिमाग से ऊपर है इनसे। क्योंकि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो हमारा कोई गॉडफादर नहीं होता इंटरव्यू में, वहाँ पे हमारे नाम के आगे टिक नहीं लगा होता कि हाँ इसी कौन है। हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो हमारा एक्सपर्ट बैठा होता है ना, वो भी उन्हीं का होता है वहाँ पे, वो भी हमारे लिए नहीं लड़ता। तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि तू भी आ जा, हाँ जी शर्मा जी, वर्मा जी, वॉट एवर एक्स्ट्रा। लेकिन हमारे लिए पूरी स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है और फिर हमें NFS किया जाता है। तो मैं इसलिए ये बात बता रही थी, पार्लियामेंट्री कमेटी में भी ये वाइस चांसलर ने इसे कटे। फिर मेरा एक इंटरव्यू था दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैंने जिंदगी के 2 ही इंटरव्यू लिए। वो दिल्ली विश्वविद्यालय का जब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू था, सबके इंटरव्यू में वाइस चांसलर थे, वो 10-15 लोग बैठे थे इंटरव्यू कमेटी में। पिछले से पिछले साल की बात बता रही हूँ। वाइस चांसलर मेरे टाइम पे उठ के चले गए, सबके इंटरव्यू में बैठे। तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमें फेस करने की, हमारी बातों के जवाब देने की। और मैं आपको बता दूं क्यों डरते हैं, क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल डिबेट की बात आएगी तो 5 मिनट के अंदर गर्व करो इस बात पे कि आपके ये जो बच्चे हैं ना, ये जो यूनिवर्सिटी में ये जनरेशन पढ़ रही है SC/ST OBC की, 5 मिनट के अंदर हमसे अगर डिबेट करेंगे, ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान धर्म पे आ जाएंगे। इनके अंदर नहीं पोटेंशियल हमारी बात का जवाब देने का, इनके अंदर एबिलिटी नहीं है। आराम से रहना है। आपको ये बताया जा रहा है कि अब समझो बात को, हमसे बात क्यों नहीं करनी? संघ की शाखा लगती है, वहाँ पे जाते हो। अभी विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम हो रहा है अंदर। किसी संगठन का क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी जो सेकुलर प्लेस है, उसमें किसी राजनीतिक दल का, एक विशेष पर्टिकुलर दल का प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा क्यों भाई?
हम लोगों के प्रोग्राम्स नहीं होते, कैसे आरएसएस की रोज शाखा लगती है। तो ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं ताकि आपकी जनरेशन को मूर्ख बनाया जाए और खत्म किया जाए। तो फैसला अब आपके हाथ में है कि जवाब तो इन्होंने दे दिया है, हटना है या यहाँ रुकना है। जितने और है उनको भी बुला लो अब, क्योंकि यहाँ से इनके बस की कुछ नहीं है हमें देना, और हम मांगेंगे भी नहीं, अब छीनना ही छीनना, यही उपाय है। जिस तरीके से और कोई एक सेकेंड जो साथी यहाँ खड़ा है एक माइक का बंदोबस्त कर सकता है तो कर ले, क्योंकि हमारे 2 माइक खराब हो गए। 4 माइक डकैती करके इन्होंने ले लिए खाकी के अंदर जो बैठे हैं, डकैती मार के 4 माइक ले लिए। ये तो चाहते हैं हमारा गला फटे और हमें अटैक को टूकाए। तो कोई भी किसी का भी आसपास में कोई रिश्तेदार जुगाड़ है तो उसको बोलो भैया बड़ा वाला बॉम्बू लाना, इन्हें सुनाई नहीं देता ऐसे हमारा, तो बॉम्बू और माइक मंगवा लो प्लीज। अपने रिश्तेदारों को फोन करके दरी वरी कंबल रजाई सब मंगा लो। एक मिनट